मेरे प्यारे साथियों, आजकल एक न्यूज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पुरुषों का बाई क्रोमोसोम सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पुरुषों का अस्तित्व खतरे में है? क्या आने वाले समय में पुरुष ही नहीं रहेंगे? आखिर इसका क्या कनेक्शन है हमारे लाइफ से? आइए इस विज्ञान के रहस्य को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए की। और डीएनए को आप ऐसे समझो जैसे कि हमारे शरीर का यह एक ब्लूप्रिंट या फिर नक्शा है जो यह तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी खासियत क्या होगी, हमारी आवाज़ कैसी होगी। और यह डीएनए हर एक सेल के न्यूक्लियस में होता है, यानी शरीर के सेंट्रल स्टोर हाउस में रहता है। अब यह डीएनए इतना लंबा होता है कि अगर इसे सीधा रख दिया जाए ना तो ये सेल के अंदर फिट ही नहीं होगा। तो डीएनए अपने आप को टाइटली घुमा करके छोटी बंडल या फिर लुर्थी बना लेता है। लुर्थी समझते हो? अरे जैसे धागा आपस में लपटा करके गोल टाइप का हो जाता है ना, वैसे ही समझो कि डीएनए आपस में कुछ प्रोटीन के साथ लटपटा करके लुर्थी बना लेता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अब ऐसे समझो कि ये जो क्रोमोसोम है माय डियर, वो डीएनए के सारे इंफॉर्मेशन को एक थैले में बंद रखते हैं ताकि सब कुछ जो है वो सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रहे। हर एक सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब डीएनए अपने आप में न्यूक्लियस के बाहर तो जा नहीं सकता है, लेकिन इसकी जानकारी को बाहर ले जाने का जो काम करता है वो आरएनए है। आप ऐसे समझो कि डीआरएनए जो है वो डीएनए की जीरोक्स कॉपी है। जब किसी कोशिका को किसी खास प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसे एंजाइम, हार्मोन, अन्य जरूरी प्रोटीन, तो आरएनए जो है ना वो डीएनए की जानकारी को न्यूक्लियस से निकालता है और कोशिका के उस हिस्से तक ले जाता है जहां ये प्रोटीन बनते हैं। समझ लो, आरएनए डीएनए का पर्सनल असिस्टेंट या डिलीवरी बॉय है जो उसका पैगाम दूसरे सेल तक पहुंचाता है। प्रोटीन शरीर के हर काम के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो खाना पचाने वाले एंजाइम हो, इंसुलिन जैसे हार्मोन हो जो हमारे खून में शुगर को नियंत्रित करता है, या फिर हमारे शरीर की रिपेयर के लिए जरूरी प्रोटीन। आरएनए डीएनए से ये सारी जानकारी लेकर इन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोम पर। तो यार, डीएनए को संगठित और पैक करने के लिए हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहते हैं जो शरीर के अधिकतर गुणों को नियंत्रित करते हैं। और आखिरी जोड़ी जो होती है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो हमारे लिंग को निर्धारित करते हैं। जैसे XX जो है वो महिला के लिए और XY क्रोमोसोम जो है वो पुरुष के लिए होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाई क्रोमोसोम जो पुरुषों को पुरुष बनाता है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों सालों से ये बाई क्रोमोसोम सिकुड़ता जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरी तरह से गायब हो सकता है। तो क्या होगा अगर बाई क्रोमोसोम गायब हो गया? क्या इसका मतलब है कि पुरुषों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? क्या इंसानियत ही खत्म हो जाएगी धरती से? यह सवाल आजकल के वैज्ञानिकों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो इंसान की सभ्यता पर भारी संकट आ सकती है। वहीं कुछ का कहना है कि इंसान का शरीर और दिमाग बहुत लचीला है और हम नई परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम एक नए तरह के इंसान के रूप में विकसित हो जाएं जो आज की तरह न हो, लेकिन फिर भी अस्तित्व को अपना बनाए रखे। अभी यह सिर्फ अटकलें हैं दोस्तों, लेकिन यह निश्चित है कि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में पुरुषों का अस्तित्व बचेगा या नहीं, या फिर यह जो है वो सिर्फ एक इवोल्यूशन का पहला कदम है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि विज्ञान में जितनी गहराइयाँ हैं उतनी ही रोमांचक इसकी खोज भी है। आने वाले सालों में हमें और भी चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है जो हमारे अस्तित्व को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। तो भाइयों, यह था हमारा डीएनए, आरएनए और वाई क्रोमोसोम का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सफ़र। तो आपका इन सारे विषयों के बारे में क्या ख्याल है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरा कुछ सपोर्ट कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं शिक्षा जगत में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकूं और हर एक बच्चे तक पहुंच सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर।